ब्राह्मण जो तपस्या करता है और ब्राह्मण के लिए जो तप लिखा है वह भी जानने की कोशिश करें कि ब्राह्मण की आजीविका कैसे चलती है। आजीविका के साधन है मुख्यतः 5 साधन है: ऋत, अमृत, मृत, प्रमृत और सत्यानृत। ये 5 ब्राह्मण की आजीविका के साधन होते हैं और उनमें बाद से पहले वाला श्रेष्ठ है। बाद के असमर्थता परिस्थितियों के अनुरूप हैं। किसी को कुछ देना ही न पड़े, ऐसी खेतों में अवशिष्ट पड़े धान के कण आदि चुनकर जीवन यापन की जाने वाली शीलोंच वृत्ति, इसको ऋत कहते हैं। अर्थात जब खेत का मालिक धान ले लेता है तो लेते समय जो कुछ दाने धरती पर गिर जाते हैं उन दानों को चुन करके उनको घर लाए और उनसे अपना जो भोजन करे उसको ऋत कहते हैं। इतनी बड़ी तपस्या है। दूसरा है अमृत, अर्थात बिना मांगे किसी के द्वारा दिए जाने से मिलने वाली वृत्ति, यानी अयाचित। आप कहीं मांगने नहीं जाओगे और आपको स्वतः कोई ला कर दे देगा कि ये भोजन है आप कीजिए, या यह जो भी है आटा दाल, उसको अमृत कहते हैं। तीसरा होता है मृत, यानी अधिकार पूर्वक मांग के मिलने वाली भिक्षा, कि मैं यहाँ तो अधिकार पूर्वक मांग कर लूँगा, वह जो भिक्षा मिलती है उसको कहते हैं मृत। ये तीसरे स्थान पर है। चौथा है प्रमृत, अर्थात स्वयं के श्रम से अर्जित वृत्ति, मेहनत करके जो कमाई जाती है, चाहे कृषि कर्म हो या ब्राह्मण कर्म हो, उससे द्वारा प्राप्त जो है उसको प्रमृत कहते हैं। और पांचवी है सत्यानृत, अर्थात क्रय विक्रय यानी व्यापार करके जो आजीविका चलाई जाती है उसको सत्यानृत कहते हैं। ये 5 प्रकार से आजीविका है। अंतिम से पहले वाली अच्छी है, पहले वाली फर्स्ट, उसके बाद निम्नोत्तर होती जा रही है। अब यदि आप स्वामी के चित्तानुसार जी हजूरी करके, किसी के आगे जी हजूरी करके सेवा करके आप जो आजीविका चलाते हैं उसको स्ववृत्ति कहते हैं, जो ब्राह्मण के लिए वर्जित है, निषेध है। ब्राह्मण ऋतवृत्ति से जीना सर्वोत्तम है अथवा अमृतवृत्ति से जी ले, वैसे भी न जी सके तो अपेक्षाकृत निम्न मृत आदि वृत्तियों से भी जी ले, पर स्ववृत्ति से कभी न जिए, अर्थात किसी की जी हजूरी करके जो मिलता है वह ब्राह्मण के लिए योग्य नहीं है।